तो आगे हम देखेंगे। अभी क्या लाइट कट गई, इस वजह से जो पहले वाली जो वीडियो है वो पार्ट 1 में मिलेगी, ये अगली जो वीडियो है ये पार्ट 2 में मिलेगी लाइट की वजह से। और आगे हम देखेंगे कि अगला है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, कि नंबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे अपने पास होते हैं डिजिट, ये होते हैं डिजिट होते हैं, अंक बोलते हैं। ये होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ये हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, इनको हम डिजिट बोलेंगे। और अगला आता है नंबर। इनसे जो भी संख्या बनेगी वो हमारे हो जाएंगे नंबर। जैसे कि 11 हो गया, 17 हो गया, 168 हो गया, 720 हो गया आदि, ये हमारे होते हैं नंबर। और ये होते हैं हमारे डिजिट। डिजिटों की संख्या की यदि बात करें तो डिजिटों की जो संख्या है वो 1 से लेकर 9 तक और एक 0, 10 होते हैं। बाकी इनसे जो हमारे नंबर बनेंगे वो नंबर ये होते हैं। नंबरों की संख्या अनंत होती है और डिजिटों की संख्या जो होती है वो होती है हमारे पास 10 होती है। डिजिटों की संख्या देखें तो डिजिटों की कुल जो काउंटिंग है, संख्या है, वो हो जाएगी हमारे पास 10। 10 हमारे पास डिजिट होते हैं, बाकी नंबर होते हैं। आगे हम इसमें अगला देखेंगे। आगे देखेंगे हम इसमें नंबर लाइन। नंबर लाइन, संख्या रेखा। ये नंबर लाइन होती क्या है? कोई भी एक लाइन होगी इस तरीके से, ये एक रेखा है पूरी, क्योंकि इसके दोनों तरफ तीर के निशान यदि लग रहे हैं तो इसको हम रेखा बोलेंगे। ये रेखा है, इसमें 0 हो गया, 1, 2, 3, ये अनंत तक जा रहे हैं। और ये -1, -2, -3, ये होते हैं क्या, अंक है। अब इन अंकों को हमने क्या किया, एक रेखा पर दर्शा दिया। तो इस रेखा को बोलेंगे हम नंबर लाइन, संख्या रेखा। जैसे कोई एक रेखा खींची और उस रेखा पर 0 को, -1 को, -2 को, -3 को अनंत तक हमने दर्शा दिया। ऐसे ही इधर दर्शा दिया 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होती हैं, ये हमारी नंबर लाइन होती है। और नंबर लाइन के आधार पर हम संख्याओं को देखेंगे कि संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। जैसे कि हम देखेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और एक देखेंगे हम काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलेंगे हम रियल नंबर, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये तो हो रही है हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, और ये होती है हमारी काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो हमारी सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और वो सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते वो सभी काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इनमें केवल अंतर इतना सही है, जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं वो तो रियल नंबर है, और जिनको नहीं लिख सकते वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे कि हमारे पास संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -4 है, रूट के अंदर 2 है, 7 है, 0 है, माइनस के 2 है, ये सभी संख्या कैसी है, ये रियल नंबर है। इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि एक संख्या है हमारे पास √2, √2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? जैसे यहां लिख देंगे 0, 1, 2, 3, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। 0 यहां ले लिया, 1 यहां ले लेंगे, 2 यहां ले लेंगे, तो ये मैंने ले लिए। जैसे यहां 1 ले लिया। अब हमको क्या करना है, जैसे 0 से लेकर 1 तक ये हमने 1 इकाई मान लिया। 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल में हमने 1 इकाई माना है इसको। अब 1 इकाई ये हो गई। ऐसे कैसे 1 इकाई ऊपर की तरफ चलेंगे हम इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए ये।
दोनों साइड में। अब हम देखें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, 1 इकाई है। ये दूरी कितनी है, 1 इकाई है। अब इसको दोनों को मिला देंगे, यहां मिला दिया। अब देखें इसमें यदि हम देखें तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब है और ये आधार है। यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यदि इसको हम देखें तो कर्ण हमारी ये जो लाइन है, ये इसको देखें तो ये देखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। अब इसमें से रूट को स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। ये तो कर्ण कितना आया हमारे पास, √2। कितना आया, कर्ण आया हमारे पास √2। कर्ण √2 आया, इसका मतलब ये जो लाइन है ये कितनी है, √2 इकाई की है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, √2 इकाई हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √2 इकाई। अब ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो √2 है। यदि इसको प्रकार में भर के और ऐसे ऐसे इस पर काट दें यहां यूं, तो यहां से लेकर के इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है हमारे पास, ये है √2। तो इस तरीके से ये जो √2 था इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। इसका मतलब √2 कैसी संख्या हो गई, हमारी वास्तविक संख्या हो गई। √2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया और √2 को जैसी संख्या रेखा पर दर्शाया, ये कौन सी संख्या हो गई, कैसी हो गई, ये हमारी हो गई रियल नंबर। आगे यदि देखा √5 को भी देखें, यदि एक अगली संख्या देखा √5, √5 को कैसे दर्शाएंगे, जैसे कि √5 ले लिया मैंने संख्या रेखा पर, √5 को दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। जैसे भाई 0, 1 इकाई, 2 इकाई, तो हमको क्या करना है, 1 इकाई और 2 इकाई, 2 इकाई जाओ और ऊपर जाओ 1 इकाई, 1 ऊपर जाएंगे और 2 यहां जाएंगे। वही इसका कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2, तो और ये कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारे पास, 1 और 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और ये क्या था हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण की यदि बात करें, कर्ण कितना आ गया हमारे पास, √5। यदि यहाँ पर 2 इकाई लें और यहाँ 1 लें तो ये तो आएगी हमारे पास आएगी √5। ये जो दूरी है वो कितनी निकल के आएगी, √5। अब वही प्रकार में ऐसे भरेंगे और इसको ऐसे काट देंगे तो ये लगभग इस जगह पर आएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, √5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रियल नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो इसमें हम देखें तो ये क्या हो गया हमारे पास, रियल नंबर है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सभी संख्या कैसी होती है, रियल नंबर होती है। इसके बाद इमेजिनरी नंबर की यदि बात करें तो रूट के अंदर यदि माइनस में संख्या आ रही है, जैसे रूट के अंदर -1 आ रहा है, रूट के अंदर -2 आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। आगे यदि हम इसमें देखें इसमें यदि हम देखेंगे तो ये हमारे पास रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें, अब फिर दोबारा लाइट गई, अभी देखेंगे थोड़ी देर में आती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें, अभी तो आ रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर, वे सभी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर लिखा जा सके रियल नंबर कहलाती हैं, रियल नंबर होती हैं। और अगली है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता,
वे सभी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। इमेजिनरी नंबर होती हैं ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते, इमेजिनरी नंबर होती हैं। और जिनको संख्या रेखा पर लिख सकते हैं वो हमारी रियल नंबर होती हैं। इमेजिनरी नंबर जो होती है आयोटा वाली होती है। आयोटा का मान होता है -1, आयोटा स्क्वायर का। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। अभी थोड़ी देर में लाइट आती है, उसके बाद देखेंगे हम। अभी देखें तो लाइट आ चुकी है। अब हमने यहां तक देख लिया इमेजिनरी नंबर आयोटा स्क्वायर बराबर -1। आयोटा वाली जितनी भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है? हमारी आयोटा स्क्वायर वाली इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। आगे हम देखेंगे इसमें आगे देखेंगे सेमिस्त्र संख्या। सेमिस्त्र संख्या इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है वास्तविक संख्या और अगला है हमारा काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर ये हो जाएगा रियल नंबर। सेमिस्टर संख्याएं ये होती हैं z बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखो काल्पनिक संख्या होती है आयोटा स्क्वायर बराबर जिनमें -1, ये होता है काल्पनिक संख्या जिनमें आयोटा स्क्वायर बराबर -1। आगे हम और देखेंगे इसमें डिटेल से। तो रियल नंबर की यदि बात करें तो रियल नंबर कौन कौन सी होती हैं, यहां देखेंगे रियल नंबर जैसे अपन के पास प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये होती है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर। प्राकृतिक संख्या भी हमारी कैसी होती है? वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या भी कैसी होती है? वास्तविक संख्या। और पूर्णांक संख्या भी कैसी होती है? हमारी सभी कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। इसके बाद अगले देखें हम दशमलव वाली संख्या। दशमलव की यदि बात करें तो शांत दशमलव वाली, जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, या फिर आवृत्ति वाला है, आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव लगातार आवृत्ति है रही है, जिनके ऊपर बार आता है। क्या आता है? बार। वे सभी संख्या कैसी कहलाएंगी? हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। दशमलव वाली शांत संख्या है, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, जिनका आवृत्ति हो रही है, लगातार वही संख्या आ रही है, रिपीट होके बार बार वही आ रही है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते थे? बार लगाते हैं। जैसे कोई संख्या है 2 है, 2 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब होता है 2 2 2 2 ये बार बार आ रही है। तो ये सभी संख्या क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या है जिनके ऊपर जैसे कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ये होती क्या? हमारी काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या है। इसके अलावा हम देखें इसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि इनको भी हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। जैसे कि देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर
और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या है? ये हमारे इंटीगर हैं, इंटीगर हैं। p और q क्या हो जाएंगे? इंटीगर। ना q नॉट इक्वल टू किसके? जीरो के बराबर है। q नॉट इक्वल टू जीरो। और p और q क्या है? हमारे परिमेय। p और q इंटीगर है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे हम इसमें देखेंगे, और आगे देखेंगे अगला है हमारे पास, जैसा कि रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसकी परिभाषा देखें हम सेमेस्टर के आधार पर, तो देखिए वे सभी संख्या जिनका वर्ग करने पर, वे सभी संख्या जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव मान प्राप्त होता है। कैसा मान प्राप्त होता है? पॉजिटिव मान प्राप्त होता है। क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव मान प्राप्त होता है, रियल नंबर कहलाती हैं, रियल नंबर होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव मान प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? हमारी रियल नंबर कहलाती हैं। और वो सभी संख्याएं इमेजिनरी में देखें, इमेजिनरी नंबर में यदि देखें, काल्पनिक संख्या में, काल्पनिक संख्या में यदि देखें तो वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमको नेगेटिव मान प्राप्त होता है, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर नेगेटिव मान प्राप्त होता है, क्या कहलाती है? हमारी इमेजिनरी नंबर होती हैं। जिनका वर्ग करने पर, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लिया आपने, उसका वर्ग करो और वर्ग करने पर यदि पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी रियल नंबर कहलाएगी। और वर्ग करने पर यदि इमेजिनरी मान प्राप्त हो रहा है, इमेजिनरी सॉरी ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव मान प्राप्त हो रहा है, तो वो कहलाएगी हमारी इमेजिनरी नंबर। जैसा कि इसको एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमारे पास 4 प्राप्त होगा। ये कैसा मान है? पॉजिटिव मान है। जैसे कि रूट के 2 है, इसका वर्ग करेंगे यदि रूट 2 का यदि वर्ग करें तो वर्ग से ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास 2 ही प्राप्त होगा। तो ये कैसा मान आया? पॉजिटिव मान आया। ये कैसा मान आया? पॉजिटिव मान आया। लेकिन यदि इसकी बात करें तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1। तो आयोटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? रूट के -1। रूट के अंदर कितना आ गया? -1। आयोटा स्क्वायर बराबर -1। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि हमारे पास नेगेटिव मान प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर से। कैसा नंबर है? इमेजिनरी। आगे की जो संख्या है उनको हम देखेंगे, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, उनके बारे में देखेंगे। अगली जो संख्या है उसको देखेंगे हम। अगली है हमारे पास विषम संख्या। विषम संख्या। और इधर देखेंगे सम संख्या। इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर। सम संख्या और विषम संख्या, ऑड नंबर और इवन नंबर। विषम संख्या की यदि बात करें तो विषम संख्या होती है हमारे 1, 3, 5, 7 और अनंत तक। ये कैसी संख्या? हमारी विषम संख्या है। सम संख्या की यदि बात करें 2, 4, 6 और
अनंत तक। ये कैसी संख्या? हमारी सम संख्या है। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है, और वो सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती हैं। ये तो हो जाएंगे हमारी विषम संख्या और ये हो जाएंगे हमारी सम संख्या। यदि हम बात करें जैसे कि ये विषम संख्या है, और नंबर है, और नंबर में यदि हम बात करें तो यहां देखेंगे हम जैसे कि विषम संख्या है, विषम, और इसको मैं गुणा कर रहा हूं विषम संख्या से, तो कौन सी संख्या आएगी? विषम को यदि बात करें जैसे 3 है, 3 को गुणा कर रहा हूं मैं 5 से, कितने हो जाएंगे? 15। तो ये कैसी संख्या आई हमारे पास? 15 कैसी संख्या आई? विषम संख्या। तो विषम संख्या को यदि विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी निकल के? विषम संख्या आएगी। अगली चीज यदि देखें कि विषम संख्या को यदि गुणा करें सम संख्या से तो कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या कोई भी एक विषम संख्या ले लो, जैसे 5 ले लिया, इसको गुणा कर लिया मैंने 2 से, 2 एक सम संख्या, 5 एक विषम संख्या है, गुणा करने पर कितना आया हमारे पास? 10 आया। इसका मतलब विषम संख्या को यदि सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी सम संख्या। विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो विषम संख्या आएगी, विषम संख्या को सम संख्या से यदि गुणा करेंगे तो वो सम संख्या निकल के आएगी। आगे यदि इसमें देखें कि सम संख्या को गुणा करें सम संख्या के साथ, सम को सम के साथ गुणा करेंगे, जैसे 2 है, 2 को गुणा करेंगे 2 के साथ, सॉरी 4 के साथ गुणा किया, ये भी सम है और ये भी सम है, तो कितना आया हमारे पास? निकल के आया 8। इसका मतलब सम को सम से यदि गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारे पास? सम ही निकल के आएगा। ये तो हो गए गुणा दोनों संख्याओं के, सम और विषम के। आगे यदि इनके जोड़ बाकी इनकी यदि बात करें तो सम संख्या का जोड़ में और बाकी में सम को कर दें, जैसे कि इवन नंबर में जोड़ें और घटाएं, क्या? इवन नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा? जैसे कि 2 है और 1 4 है, 4 और 2 कितने हो रहे हैं हमारे पास? 6 हो रहे हैं। इसका मतलब कैसी संख्या आई हमारे पास? सम संख्या आई। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे या सम संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी सम संख्या। ऐसे ही यदि विषम संख्या की यदि बात करें, विषम की, और विषम को विषम से ही जोड़े या घटाएं तो विषम संख्या ले लेंगे कोई भी, जैसे 3 ले लिया, इसमें से जोड़ देंगे 5, दोनों ही विषम है, कितना आया हमारे पास? 8। तो कैसी संख्या आ जाएगी? ये सम संख्या आ जाएगी। और एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि एक विषम संख्या ले ली 7, इसमें से घटा दिया 3, कितना आया हमारे पास? सॉरी 4 आएगा। इसका मतलब 7 में 7 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। 4 कैसी संख्या? हमारी सम संख्या। 8 भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसका मतलब विषम में से विषम को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कैसी संख्या आएगी हमारे पास? सम संख्या आएगी। अगली चीज इसमें देखें कि विषम में से जोड़ा घटाएं किसको? सम को, तो कौन सी संख्या निकल के आएगी? जैसे विषम 7 ले लिया, इसमें से 2 को घटा देंगे तो कैसी आएगी? 7 में 2 जाएंगे तो 5 आएगा, और 5 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली कि सम संख्या में किसी भी सम संख्या को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या आएगी? सम। विषम में जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी हमारी कैसी आएगी? सम। ऐसे ही विषम संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे सम संख्या को तो कैसी आएगी? विषम। अब इसके हम स्क्वायर की भी यदि बात करें कि सम संख्या का स्क्वायर, सम संख्या के स्क्वायर की यदि बात करें तो कैसी आएगी? जैसे कोई भी एक सम संख्या ले लेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, और 4 कैसी संख्या है? सम। विषम की यदि बात करें तो विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कैसी आएगी? जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आया, और 9 कैसी संख्या? हमारी विषम संख्या है। तो हमने इसमें यह देखा कि इसके 3 पार्ट हो गए हमारे, जोड़ का, गुणा का और स्क्वायर का। जैसे विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम, विषम में सम जोड़ेंगे तो सम, सम में सम जोड़ेंगे तो सम, सम का स्क्वायर सम, विषम का स्क्वायर विषम, सम जोड़ेंगे घटाएंगे सम में क्या आएगा? सम। विषम में जोड़ेंगे घटाएंगे विषम तो क्या आएगा? विषम। विषम में जोड़ेंगे घटाएंगे सम तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगी। तो यहां तक हमने सम और विषम संख्याओं को देख लिया। आगे हम देखेंगे सम और विषम संख्याओं को
तो आगे क्या देखेंगे हम इसमें, जैसा कि अगला एक क्वेश्चन है, ये 1 2 3, ये अनंत तक यहां तक जा रही हैं, ये 49 तक जा रही हैं, 49 तक जा रही हैं लास्ट। अब हमको इसमें ये बताना है कि सम संख्याओं की सम संख्या कितनी है इसमें और विषम संख्या कितनी है, अर्थात और नंबर कितना है और इवन नंबर, और नंबर और इवन नंबर, विषम और सम। विषम और सम की यदि इसमें बात करना और नंबर कितना है तो इसको कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या दे रहा है कि उसमें n प्लस का 1/2, जैसे 49/2 प्लस का 1 कितने होगा, ये 15/2 बराबर 25। n प्लस का 1/2, 49 प्लस का 1/2 इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25। यदि हम इसमें देखें तो 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक ऑड नंबर की यदि बात करें तो ऑड नंबर कितने होते हैं 25। इवन नंबर की यदि बात करें तो n माइनस का 1/2, 49 माइनस का 1/2 इक्वल टू 48/2 इक्वल टू हो जाएगा 24। इवन नंबर कितने हो जाएंगे इसमें 24 इवन नंबर, ऑड नंबर कितने हो जाएंगे 25। अगर अगला प्रश्न है इसमें ये देखें कि 1 2 3 और ये कहां तक जा रही हैं, बिल्कुल एन 15 तक ही जा रही हैं, 15 को छोड़ो, ये 70 तक जा रही हैं। तो इसमें यदि देखें और नंबर की यदि बात करें तो 70/2 कितना आया 35। इवन नंबर यदि देखें तो इवन नंबर भी कितने आ जाएंगे हमारे पास 35। जिस संख्या के अंत में लास्ट की यदि बात करें, लास्ट में यदि विषम संख्या आ रही है, जैसे 9 आ रहा है, ये कैसी संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो सम और विषम यदि हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, और नंबर यदि निकाल रहे हैं, कैसा नंबर, और नंबर यदि निकाल रहे तो इसमें एक ऐड कर देंगे ऊपर, और यदि इवन नंबर निकाल रहे हैं तो इसमें से एक घटा देंगे। वो भी कब घटाएंगे, जब अंत में देखेंगे, अंत में यदि और नंबर आ रहा है तो, और यदि इवन नंबर आ रहा है अंत में, सम संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के आधे कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सम संख्या और विषम संख्या को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये 1 से लेकर 49 तक यदि बात करें तो ऑड नंबर कितने 25, इवन नंबर कितने 24। ऐसे ही इसमें 1 से लेकर 70 तक ऑड नंबर की यदि बात करें 35 और इवन नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास 35। आगे यदि हम इसमें देखें, आगे यदि हम इसमें देखें तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं के यदि योग की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को लिखने से पहले हम एक बार ये देखते हैं फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो प्रथम n सम संख्या, तो सम संख्या ले लेंगे 2 4 6 8, 3 तक ही ले लो। जैसे ही हमने कितनी संख्या ली 3, अगर इनको योग की यदि बात करें 6 और 4 10 और 2 कितना होता है 12 होता है। तो 12 कैसे आएगा, 3 को यदि हम 1 से गुणा करें तो सॉरी 1 जोड़ करके इसमें 3 प्लस के 1 करें 4 करें तो कितना आ जाएगा 12। ये 4 हो जाएंगे, 4 तिया के 12। आगे जैसे 2 4 6 8 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो 20 कैसे है 4 1 2 3 4 4 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। ये 5 को कितने होते हैं 20। और वैसे भी इनका यदि योग करें तो योग कितना आ रहा है 20। तो इसको हमें भी ये पता चलता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा। कोई भी जो भी संख्या दे रहा है उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n कोष्टक में n प्लस का 1, n कोष्टक में n प्लस का 1। प्रथम n सम संख्या के योग को कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा n कोष्टक में n प्लस का 1। आगे यदि हम देखें इसमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग,
तो प्रथम n विषम संख्या ले ली, जैसे हमने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो कितनी हो गई ये 3, और 3 और 5 और 3 8 और 1 9, कितना आया ये 9 आया, योग कितना आया 9। ऐसे ही 1 3 5 और 7 ले लिया, संख्या कितनी है ये 4। तो देखेंगे यहाँ पे 9 है गई, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। तो यदि हम इसमें देखें तो 3 संख्या थी विषम, 3 संख्या थी, 3 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, इधर ये 4 संख्या थी, 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा n का स्क्वायर। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग की यदि बात करें तो योग कितना आएगा हमारे पास n स्क्वायर आएगा। जैसे यदि हम संख्या देखें, अगले क्वेश्चन में यदि हम संख्या देखें, क्वेश्चन लेकर के, जैसे कि एक क्वेश्चन लिया 1 2 3 और ये जा रही है मान के चलो 197 सॉरी 92 तक, 192 तक जा रही हैं, 93 कर लो इसको, 193 तक जा रही हैं। अब यदि 1 से लेके 193 तक, तो हमको क्या करना है, सम संख्याओं का योग निकालना है और विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यदि सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो उससे पहले हमको सम जो संख्या है उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले और नंबर को निकालते हैं हम इसमें, और नंबर विषम संख्या, विषम संख्या की अधिवार 1 से लेके 193 तक, 193 प्लस का 1/2, 194 बटे 2 97। तो इसमें यदि विषम संख्या की यदि बात करें तो विषम संख्या कितनी है 97। 1 से लेकर के और आगे तक 193 तक विषम संख्या और नंबर है, वो कितनी है हमारे पास 97। अब 1 से लेके और 193 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम संख्याओं का योग कितना होता है, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याएं, ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास n स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे 97 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कैसे करते हैं इसका, तो इसमें यदि हम देखें तो ये जो 97 है ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 3 कम है, मतलब 3 यदि इसमें जोड़ दें तो ये 100 पहुंच जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे 3 का वर्ग कर लेंगे और इसको लिख देंगे 0 आगे यदि इसमें देखें तो ये 3 कम था, तो 97 में क्या करेंगे हम 3 घटा देंगे तो ये आएगा हमारे पास 94। तो 97 का जो वर्ग है वो कितना है हमारे पास 94 09। वर्ग कैसे निकालते एक बार और देख लो, ये 97 100 से कितना कम है 3 कम है, तो हम क्या करेंगे 3 का वर्ग कर देंगे 09 पीछे की साइड में, और 97 में कितना घटा लेंगे 3, तो ये कितना आएगा हमारे पास 94। तो 97 का वर्ग कितना हो गया 94। यदि इसमें आगे और देखें, यदि हम जैसा अगला और देखें, एक और देखें एक प्रश्न 1 2 3 ये तो है, आगे मान के चलो 94 तक यदि देखें, 94 तक और नंबर तो योग, और नंबरों की संख्या कितनी है हमारे पास 94 तक यदि देखें तो 94 बटे 2 ये आएगा हमारे पास 47, कितना आएगा 47। तो 1 से लेकर 94 तक और नंबरों का योग की यदि बात करें तो और नंबरों का योग कितना हो जाएगा, तो 47 आई, और नंबरों की संख्या कितनी है वो है 47। विषम संख्याओं की जो संख्या है वो 1 से लेकर 94 तक कितनी है 47। अब हमको क्या करना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे 47 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे 47 का स्क्वायर। तो 47 के स्क्वायर की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको ऐसा करेंगे ये लिख देंगे 49 और ये हो जाएगा 16, 7 का वर्ग 49, 4 का 16, 7 चौको 28, 28 से 2 को गुना करेंगे 56,
28 दूनी के 56। अब क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे, इस 9 को लिख लेंगे, 4 हासिल पहुंच जाएगी, इस पर कितने हो जाएंगे 60, 60 की 0, 6 इस पर हासिल पहुंच जाएगी, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 47 का जो वर्ग है वो कितना होता है 2209, कितना आ गया 2209। तो इस तरीके से हम देखते हैं 47 का वर्ग कितना आ गया हमारे पास 2209। ये 1 से लेकर 94 तक और नंबरों की क्या दे रखी है हमारे पास संख्या दे रखी है। इसके साथ हम अगले और देखते हैं, इसमें अगले का जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है उसको देख। आगे यदि हम देखें तो हमारे पास है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको यदि हम दो भागों में बांटे तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि भाज्य संख्या आ जाएगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और अभाज्य संख्या आ जाएगी हमारे पास प्राइम नंबर। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ये अभाज्य, पहले तो हम इसको देखेंगे अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिए वे सभी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि अपन ने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये हमने कुछ अभाज्य संख्याएं ली हैं। अब इनके फैक्टरों की यदि बात करें तो इसके फैक्टर केवल 1 और 2 आ जाएंगे, इसके 1 और 3 हो जाएंगे, इसके 1 और 5, इसके 1 और 7। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड की बात करें तो इसके 2 के 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7। इसके 2 के अलावा कोई भी अन्य फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है 2 में कौन कौन सी संख्याओं को भाग जाएगा, तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 में 1 और 3 का, ऐसे देखते हैं। तो गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में, और वैसे क्या बोलते हैं फैक्टर। तो 2, 3, 5 इनके क्या है केवल 2 ही फैक्टर हैं। वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं क्या कहलाती है हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वे सभी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। वे सभी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं क्या कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। जैसे कि देखो 4 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, दूर दूर लिखता हूं उनको, 10 ले लिया, 12 लिख लिया, ये मैंने संख्या ली है। अब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या भी भाग चला जाएगा। अब इसके फैक्टर की यदि बात करें तो इसके फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8। इसके 1 है, 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 1 और रहेगा इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है इसके फैक्टर। अब हम यदि इसमें देखें तो वो सभी संख्याएं जिनके 1 से अधिक फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। और वो सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाती है हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने हो जाएंगे 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे, मतलब कम से कम 3 तो होंगे ही, 3 या 3 से अधिक फैक्टर, या इसको दूसरे तरीका से कहें जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो क्या कहलाएंगे हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। आगे यदि हम देखें, यहां तक तो ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आगे यदि हम इसमें आगे देखेंगे जैसे कि 1 है, 1 कैसी संख्या है, एक कॉम्प्लेक्स है या प्राइम है, यहां देखेंगे कॉम्प्लेक्स है 1 या प्राइम है।
कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक या प्राइम नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स तो होता है जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं, वो तो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। वो सॉरी, दो से अधिक फैक्टर होते हैं, और जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है। अब एक के यदि फैक्टरों की बात करें तो एक के फैक्टर देखो, एक गुना एक गुना एक गुना एक से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं होगा। प्राइम नंबर होगा क्या, एक गुना एक गुना एक गुना एक अनंत तक जा रहे हैं, तो क्या ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो ये नहीं होगा एक की यदि बात करें तो, क्योंकि इसके एक से अधिक फैक्टर हो रहे हैं तो प्राइम नंबर तो ये होगा ही नहीं। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि बात करें तो इसके मतलब दो से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, लेकिन सभी फैक्टर क्या है, सेम है, वही एक ही आएगा। सबका मतलब कितना है, एक है, और अलग अलग होते तो हम कह देते कि कैसी संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक जो है ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। एक नोट लगाएंगे इसमें, एक न तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। एक ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। अब हम आगे देखेंगे प्राइम नंबर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। तो आगे हम इसमें देखते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को यदि हम देखें अभाज्य संख्याओं को, तो वे सभी संख्या जिसके केवल केवल दो फैक्टर होते हैं क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है एक और स्वयं के अलावा। दूसरी परिभाषा इसकी ऐसे ही बना सकते हैं हम कि वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यदि हम देखें 1 से लेके 25 तक यदि प्राइम नंबरों की यदि बात करेंगे हम, 25 से 50 तक के, 50 से 75 और 75 से 100, 1 से 25, 25 से 50 और 75 से 100 प्राइम नंबर को देखें। वैसे यहां पर देखें तो 1 से लेकर 25 तक कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 9 6 6 4। कितने होते हैं ये 9 6 6 4। 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर 9, 25 से लेकर 50 तक 6 और 50 से लेकर 75 तक 6 और 75 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। अभी होते कौन से, जैसे एक तो होगा नहीं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 19 है, ये हैं। कितने हो गए अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा रहेगा 23। तो ये क्या हमारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही 25 से लेकर 50 तक होंगे, वो कितने होंगे 6, 50 से लेकर 75 तक कितने हो जाएंगे 6, और 75 से लेकर 100 तक वो प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास 4 होंगे। अब यदि हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर और 50 तक, 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो यदि मैं देखूं 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर यहाँ तक, तो 9 और 6 कितने हो गए हमारे पास 15। 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 25 तक 9 हो गए, 50 तक 6 और ये 6 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे 21। 1 से लेकर 100 तक, तो ये कितने हो जाएंगे 25। 1 से लेकर 100 तक कितने हो गए ये 9 और 6 15, 21 और 4 25। 1 से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 25। अब यदि ऐसे देखें जैसे ही 25 से लेकर और 75 तक, 25 से 75 तक, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12। 25 से लेकर 100 तक, 25 से लेकर 100 तक, ये हो जाएंगे हमारे पास 10, सॉरी 10 क्यों, 6 और 6 12 और 4 16, कितने हो जाएंगे 25 से लेकर 100 तक 16। 50 से
75, 50 से 75 6 ही है, 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक, 50 से लेकर 100 तक देखें हम तो ये हो जाएंगे 6 और 4 10। तो इस तरीके से होते हैं ये। एक बार इनको समझ लेंगे, 1 से लेकर 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6 और 75 से 100 तक कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 4 हो जाएंगे। आगे यदि हम इसमें और देखें